सुप्रीम कोर्ट में शिबली फराज की दरखास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने शिबली फराज की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया है। राजा मोहसिन एजाज हमें अपडेट करेंगे। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में शिबली फराज की नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और अदालत की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देते हुए शिबली फराज की अपील को निपटा दिया गया है और अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट को जो ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त है उस पर फैसला करने का हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है और ये रिमार्क दिए गए हैं कि सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर से मुकालमा भी हुआ। उनकी जानिब से ये कहा गया कि आपने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है। जब उम्मीदवार नामजद कर दिया है तो फिर आप हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट जो दोनों फरीकैन हैं उन्हें सुने और इनको सुनकर जो है वो फैसला करे। बैरिस्टर गौर को ये भी कहा गया जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से कि आप तो खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उम्मीदवार नामजद करने के बाद हुक्म इम्तना क्यों मांगा जा रहा है। अब पेशावर हाई कोर्ट का जो ये था फैसला कि गैर मुइना मुद्दत के लिए केस को मुलतवी किया गया था, इसे जो है वो अब फरीकैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत की गई है। बैरिस्टर गौर की जानिब से आज होने वाली समाअत पे ये कहा गया कि माय लॉर्ड, हमें 2 आईनी ऑफिस से बेआबरू करके निकाला गया, आप इलेक्शन पर हुक्म इम्तना कर दें। ताहम जो कल होने वाला इस सीट पर इलेक्शन है सेनेट का, अदालत ने कहा है कि अदालत उसमें मुदाखलत नहीं करेगी और इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट को ये कहा गया है कि वो फरीकैन को सुनकर इस केस से मुताल्लिक फैसला। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज।